दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत और सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैंने 6:30 से ही अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट किया है। उठ तो मैं पहले ही गई थी, तो कुकर वगैरह रखा हुआ भी मुझे मांजने के लिए। कल है तो मतलब चावल रखा था, हस्बैंड जी के लिए बनाया था, तो ये खाए नहीं थे रात में, तो बस कुकर वगैरह निकाल दिया बाहर और पानी आने जो है भर लिया है। और अब लगा रही हूँ आंगन में झाड़ू। और कचरा ना बहुत ज़्यादा ही इन दिनों उड़ता है और धूल वगैरह तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, और जब से पानी गिरा है ना तो ये डस्ट ना बहुत ज़्यादा ही निकल रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ना आंगन में लगा ली है झाड़ू और इसके बाद यहाँ दरवाज़ा वगैरह खोलूँगी मैं। तो दरवाजे के यहाँ ना द्वारे में पानी डालना भी ज़रूरी रहता है सुबह के समय, क्योंकि ना लक्ष्मी जी का आगमन सुबह सुबह से ही रहता है। तो पहले ना हमें अंगना द्वार जो है साफ़ सुथरे करने चाहिए। तो बस यहाँ ना द्वारे में भी पानी डाल रही हूँ। उसके साथ साथ ना हमारे घर के बाहर भी क्या साफ़ सफाई हो जाती है, तो कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह नहीं आते हैं, साफ़ सुथरा घर रहता है। तो और ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ ना अपराजिता के फूल हैं, इतने ज़्यादा खिल रहे हैं ना इन दिनों कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और बीज भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो बस फूल वगैरह दिखा रही हूँ आपको। और इसके बाद ही आ गई थी यहाँ पर रूम में। क्या है ना, ये अरबी वगैरह ना अच्छे से साफ़ कर दो, रैक तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डेली ही क्लीनिंग करनी पड़ती है और गर्मियों में तो 2-2 बार हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ना डस्ट हवा वगैरह चलती है तो एकदम ना जे रैक है ना एकदम पुर जाते हैं धूल में। और अभी ना फ्रेंड्स, मेरे यहाँ सभी लोग जो है सो रहे तो सोचा कि मैं तो उठ ही जाती हूँ, तो सोचा कि सारे जो भी काम है निपटा लूँ। और ये देखिए रैक वगैरह अच्छे से ही सारे ना पोंछ दिए हैं। और थैले में ना आप देख रहे हैं ना, मेरे यहाँ ना मसाला ही रखा हुआ है। कई दिनों से हो गए हैं बोल रही हूँ। और ना मसाले जो है ना हमारे यहाँ सुबह के समय ही जो है पिसते हैं। क्या बताऊँ, लेकिन हस्बैंड जी और बच्चे सुनते ही नहीं हैं कोई कि सुबह से पिसवा लाएँ उठ के। और सभी जो है ना सो रहे हैं अभी। इसके बाद ही ना कूलर वगैरह अच्छे से पोंछ दिया है मैंने, क्योंकि धूल तो रहती ही है। कान्हा उठ गया है तो उसने ले लिया है वहीं के वहीं मोबाइल, तो बस मोबाइल चला रहा है कान्हा। और हस्बैंड जी कपड़े रखे थे तो उन्हें ना मैंने तय लगा कर रख दिए हैं। और अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। सोचा कि सभी सो रहे हैं तो झाड़ू पोछे का काम जो है मैं कर ही लेती हूँ। और है ना, गर्मी ना बहुत तेज़ इन दिनों है और बदल है ना फ्रेंड्स सुबह से, तो गर्मी ना और ज़्यादा ही लग रही है। और अभी मैं वॉइस भी कर रही हूँ ना तो भी ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, क्योंकि ना बदल है और है तो बदल के साथ साथ पानी भी हमारे यहाँ झिमझिम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, लगा लेते हैं झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद ही ना किचन में भी पोछा लगा लूँगी, क्योंकि पानी वगैरह भरते हैं ना तो अंदर बाहर होते हैं, तो और ये वाइट कलर की है तो निशान ना बन जाते हैं पैरों के, तो अच्छा नहीं लगता है। पोछा तो हम रात में लगा लेते, लेकिन ऐसा लगता है कि सुबह ना एक बार और कपड़ा जो है फेर देते हैं तो अच्छा रहता है। और यहाँ जो है ना रूम पर भी लगा लूँगी पोछा लगे हाथ। और पोछा लगाने के बाद ही ना कपड़े वगैरह धुले और मैं भी नहा कर आ गई हूँ। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं पूजा पाठ। और आज है बैसाख की पूर्णिमा, तो व्रत भी है मेरा। तो कल ना मैं संडे के दिन ही सिर धुल ली थी, लेकिन तेल नहीं डाली थी मैं, क्योंकि ना आज व्रत था इसलिए मैंने तेल नहीं डाला था। और ना जोरों की गर्मी लग रही थी कल, तो कल ही सिर धुल लिया है। और यहाँ ना अंदर की पूजा पाठ करने के बाद जो है, यहाँ पहले मैंने जल चढ़ा दिया था लेकिन टीका चंदन नहीं लगा पाई थी, तो अब लगा रही हूँ टीका चंदन भोलेनाथ को। और है तो बस हवन वगैरह किया है मैंने। इसके बाद ही ना आ गई थी किचन में, तो किचन में अपनी चाय गरम करके पी है। और इसके बाद ही ना थोड़ी देर बाद लगा दी थी दाल पकने के लिए। और चने की सब्ज़ी तो मेरे यहाँ कल ही की थोड़ी सी रखी थी, तो बच्चे थे और हस्बैंड जी तो दाल चावल ही बनाई थी और सब्ज़ी रखी हुई थी। तो चलिए यहाँ हस्बैंड जी की लगा देते हैं थाली। और फ्रेंड्स, अब मैं करीबन मिल रही हूँ आपसे 3 बजे के, क्योंकि ना धूप थी आंगन में और अब हो गई है बदल।
तो बदल हो गई थी, तो सोचा कि बर्तन वगैरह समेट लिए हैं और इसके बाद में सोचा कि मान धुल कर रख देते हैं सारे बर्तन, क्योंकि ना बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं। कपड़े और एक बर्तन, इनकी ना बिल्कुल भी मतलब की मात्रा जो है कम नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं, कल मॉल से लोग आए, मॉल से क्या है, अन्नू और कान्हा ने गिफ्ट दिए थे। ये देखिए, हैप्पी मदर्स डे। तो यहाँ से ओपन करने का लगता है क्या, ये देखिए ये बना आई लव यू ममा। तो ये बना है कान्हा, कान्हा जो है गिफ्ट दे रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये सब ना अन्नू ने बनाए हैं और कान्हा ने जो है हेल्प की है। और ये हाँ चुप रहो ना अभी। तो और ये बनाए मम्मा, मम्मा का जो है मतलब काट पीट के कहीं से इन्होंने प्रिंसेस को निकाला है। और ये देखिए, ये पहनाया हुआ मम्मा को ताज और हैप्पी मदर्स डे। तो ये है कान्हा ने गिफ्ट दिया है। हाँ ओके ना बेबी। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, बच्चों ने बनाया है। और गिफ्ट वगैरह जो है ना मायने नहीं रखते, लेकिन जो दिल से बनाते हैं ना बच्चे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये दिखाऊं, ये अन्नू ने दिया है। तो ये ना, ये देखिए ये सीढ़ी बनी हुई, तो सीढ़ी चढ़कर अन्नू जो है ताज पहनाएगी। तो ये ना धागे का जो सिस्टम है ये ऐसा बना है, ये ना नेट वगैरह से देख के बनाया है बच्चों ने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो धागा दिया है ना, ये यहाँ से अन्नू जो है ना, ये यहाँ से सीढ़ियाँ जो है चढ़ती जाएगी अरनी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्यों नहीं आ रहा, ये है यहाँ आकर जो है ताज पहना रही है ये अन्नू। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये चढ़ के बनाई मतलब बनाया है उसने सीढ़ी वगैरह, ये सब कुछ कटिंग करके बनाया है। और ये मुझे बनाई है मॉम। और ये है क्या है, हार्ट बनाया हुआ है, मॉम यू आर्मी क्वीन। और यहाँ पर लिखा हैप्पी मदर्स डे। और ये दिल वगैरह बनाए हैं। और ये देखिए मम्मा की जो फेवरेट टॉफ़ी है 5 स्टार ओरियो वाली, तो ये भी मतलब इसने चिपका कर दी है। और एक और क्या दिया है देखा ना, ये भी, ये ना बटरफ्लाई वगैरह हमारी मतलब अन्नू ने खुद बनाया है, क्योंकि ना उसे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और मतलब कि ना ये ना जो भी बनाती है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती है। जितनी उम्र है उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा बनाती है। हैप्पी मदर्स डे, स्माइल बना दी उसने, स्माइलिंग। और ये बटरफ्लाई उसी ने बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ भी उसने मतलब मम्मी की जो फेवरेट टॉफ़ियाँ हैं वो चिपका दी है। हैप्पी मदर्स डे संडे, और डेट वगैरह लिख दी है कल की जो डेट रही। और केक बनाया उसने। और ये क्या है, कार्टून है, मिक्की माउस चिपकाया हुआ है, रोज़ बनाया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि ना इसने मतलब कि अपने दिल से बनाया है, जो भी बनाया है ना मेरे लिए मन से बनाया। और ना ये ना रात में बना रही थी, और कल ना दोपहर में भी ये वाला जो कार्ड इसने दोपहर में बनाया था बैठकर। तो मैंने इसे मना कर दिया था कि क्या कर रही हो, तो ये ना बाहर ना आंगन में बैठकर बना रही थी ये वाला कार्ड। तो बच्चों की ना बस यही देखी जाती है कि बच्चे मतलब कि मम्मा को कितना प्यार करते हैं क्या नहीं। और एक चॉकलेट हम जो है निकाल लेते हैं अन्नू की, डेयरी मिल्क, क्योंकि कान्हा जो है मेरा लगा हुआ है, तो कान्हा को तो देना ही, डबल साइड वाला टेप लगा है इस पर। ये तो इसे हम रख देंगे फ्रेंड्स फ्रीज़र में कुछ देर के लिए, और इसके बाद ही ना हम सभी लोग मिलकर खाएंगे। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है गिफ्ट बच्चों का। और मॉलसी ने ना कुछ बनाया नहीं है, तो उसने ना कुछ अपनी पॉकेट मनी से ऑर्डर किया है। जिस दिन आएगा वो ऑर्डर तो मैं बता दूंगी, क्योंकि ना ऑर्डर जो है लेट हो जाते हैं हमेशा ही। ये है डेयरी मिल्क। तो फ्रेंड्स आप भी आइए, ज़रूर खाइएगा ये टॉफ़ी। इसके बाद ही फ्रेंड्स शाम की जो है दिया बाती की है, और इसके बाद ही लग गई हूँ यहाँ पर फ़रार बनाने में। तो आज सोचा कि साबूदाना बना लेते हैं। तो साबूदाना के बड़े बच्चे काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, तो बनाए नहीं थे मैंने। तो आलू उबाले हुए हैं, और ना ये उबले आलू ही हैं। तो आधा का जो है मैं ना साबूदाना तल दूँगी, और आधे के जो है बड़े बना दूँगी। तो बच्चों का मन भी हो जाएगा, क्योंकि ना बहुत सारे मतलब कि ज़्यादा बड़े जो है मैं नहीं सेकूँगी, थोड़े से ही बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले साबूदाना तल रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ना मैं तारीख बताना भूल ही जाती हूँ। तो आज तारीख है 12 मई और दिन है सोमवार का। और ना फ्रेंड्स कल के ब्लॉग में भी मैंने ना सोमवार का दिन बता दिया था। क्या है ना फ्रेंड्स, तारीख का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। और यहाँ पर ना साबूदाना और है तो नमक डाल दिया है, और इसके बाद ही धनिया, अदरक और मिर्ची ना मेरे पास ना हरी वाली थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, 2 ही मिर्ची थी, तो मैंने साबूदाना में डाल दी थी। ये लाल वाली मिर्ची है, तो इसे ना मैं तोड़कर जो है डाल दूँगी। तो इन सभी को जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और इसके बाद ही ना मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इस पर डालूँगी मैं धना मिर्ची जो रहती है ना,
डेली वाले थोड़े थोड़े से मसाले भी डालूँगी। मसाले डालने से अच्छा लगता है इसका स्वाद, तो थोड़े थोड़े से ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची और धना और ना मूँगफली डालूँगी। मूँगफली ना इसे भूंज लिया है और इसका छिलका निकाल कर दरदरा इसे ना सिल में मैंने पीस लिया है और अच्छे से ही इसकी बाइंडिंग करेंगे। इसके बाद ही ना देखिए यहाँ पर साबूदाना भी जो है तल गया है हमारा। इस पर ना धनिया डाल दूँगी और थोड़ी सी फल्ली डाल देंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से ये बड़े जो हैं साबूदाना के बनाते हैं। मेरे यहाँ तो इसी प्रकार से मैं बनाती हूँ हमेशा ही। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं और ब्लॉग आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। तो ना यहाँ पर ना फटाफट से ही सारे जो हैं बड़े बना कर रख लूँगी और है तो फिर ना आराम से ही ना सेकते रहो तो सही रहता है। तो सबसे पहले ना ये बड़े जो बना रही हूँ, तो सबसे पहले ना बच्चों के लिए ही देंगे क्योंकि कन्याओं को पहले ही दिया जाता है। तो ये देखिए मैंने ना बना कर रख लिए हैं और मैं ज़्यादा छोटे छोटे से नहीं बनाती हूँ और देखिए दोस्तों कितने अच्छे फूल गए हैं बड़े भी। और घर में ना मेरे यहाँ सभी को जो है ना पसंद हैं साबूदाना के बड़े, बच्चे से लेकर बड़ों तक जो है सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब ना लगा दूँगी ना अन्नू मलसी के लिए थाली, क्योंकि सबसे पहले बच्चे ज़रूरी रहते हैं। तो खड़े ही हैं बच्चे मेरे कि कब मतलब कि मम्मी जो है बड़े जो है सेक ले तो मुझे दे दे खाने के लिए। सबसे पहले बच्चों के लिए ही मैं लगाऊँगी प्लेट। तो यहाँ पर जो है ना साबूदाना चटनी पीसी मैंने टमाटर की, तो टमाटर की चटनी है और है तो साबूदाना और बड़े हैं। तो बच्चे आज ना दाल चावल वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे, शाम को सीधे यदि जो चीज़ बनती है ना बच्चों की पसंद की तो वही खाते हैं। तो ये ना पहले मैं अन्नू मलसी के लिए दे दूँगी खाने के लिए दोनों जन और साथ में कान्हा। तो चलिए दोस्तों आज ना ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं और ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई दिनचर्या लेकर नए समय पर। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे। अपना और अपनी फैमिली का फ्रेंड्स ख्याल रखिएगा।